पाकिस्तान की फौज दुनिया के सबसे बड़ी फौज है और सबसे काबिल फौज है। बड़ी नहीं है, मतलब काबिलियत फैक्ट पे बात करें। काबिलियत पाकिस्तान की फौज दुनिया की सबसे, आपको नहीं पता पाकिस्तान की फौज कितनी ताकतवर फौज मुझे है। तब पता हो ना जब गूगल या इंटरनेशनल रैंकिंग में पहले नंबर पे आए। गूगल को छोड़ देना जी, जो हमारी आर्मी ने जितनी तरक्की की है इस वक्त और जो आर्मी कर सकती है, मैं कहता हूँ हमारी आर्मी अमेरिका को भी शिकस्त दे सकती है। इतनी क्या अमेरिका को भी शिकस्त दे सकती है हमारी आर्मी। हमारी आर्मी बहुत काबिल आर्मी है, लेकिन अब उसको अगर आप बाकी मामलात में उलझा के रखेंगे तो उसकी तवज्जो तो फिर मुख्तलिफ। अच्छा, ये आप सर कह रहे हैं कि ये अमेरिका को भी शिकस्त दे सकते हैं। हमारी और आर्मी यहाँ पे शिकस्त दे कंसेप्ट जो दिया जाता है, जो पब्लिक में बात की जाती है कि पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ या जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अमेरिका की मर्जी से बनते हैं। हमने उन्हें, मैं बताऊं, आपका अभी एक्सपीरियंस भी कम है, छोटे हैं आप हमसे। मुझे बताएं, दुनिया के अंदर कोई जिस्म है जिसके अंदर गोली नहीं घुसती है? कोई रिश्ता है। टेक्नोलॉजी है ना। देखें, बात यह कि बहुत सी चीज हम में कर्जदार हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट न्यूज टीवी। ये वीडियो रियल एंटरटेनमेंट न्यूज टीवी वाले का है। आइए देखते हैं शोएब चौधरी कुछ पाकिस्तानियों से बात करते हुए भारत के ग्रोथ और पाकिस्तान की आर्मी सेना को लेकर के कुछ बात करते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान आर्मी के बारे में, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, और हमारे देश और हमारे भारत देश के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है। आइए देखते हैं वीडियो को और मिलते हैं वीडियो के अंत में। लेकिन फिर भी पब्लिक में उस तरीके से सर मोहब्बत की बजाय आपको नहीं लगता कि आज भी वो दुश्मनी वाला कंसेप्ट है? और ये पब्लिक जो है एक्चुअल क्वालिटी मांगती है, वहाँ पर ये क्वालिटी चलती है। पाकिस्तान में फिल्म जो है वो 1 करोड़ में बनती है, वहाँ पिक्चर बनती है 50 करोड़ रुपए में। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आर्टिस्ट की कदर किधर है ज्यादा? वहाँ पर। अच्छा, ये आप पाकिस्तान में बैठ के, नहीं तो वहाँ पर, सीधी बात है। पैसे ज्यादा किधर है इंडस्ट्री पर इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर था, मैंने पिक्चर बनाई मांग मेरी भर दो, वही इमरात को लिया, कास्ट किया, शबनम को लिया, मोहम्मद अली को लिया, तो मेरी जो एज है ना वो 70 है। कितनी है? 70। आप देखने वाले जरूर बताइएगा कि इन्होंने 90s में इंडिया का विजिट किया, जो सिटीज ये बता रहे हैं वहाँ का विजिट किया, और दूसरे नंबर पे कि इनकी एज 70 लगती है। मतलब मुझे ऐसा देख के मुझे लगता है 40 के राउंड अबाउट। मुझे गम नहीं है, मैंने वो कभी काम नहीं किया जिससे परेशानी हो। 5वीं शादी की है। हाँ? जी, क्या 5वीं शादी 15 दिन पहले की। वाकई में 25 को। सर ये मतलब ये क्या कंसेप्ट है? 5वीं शादी आपने किया, बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे 2 ही हैं, एक ये मेरा बेटा बैठा हुआ है और बेटी मेरी एक है, वो बैंकर है। ऐसे ही है जी। बच्चे शादी एंजॉयमेंट के लिए, करप्शन से बचने के लिए, किसी को अपनी जिंदगी में बसा लें आप। मैं आर्टिस्टों में रहता हूँ, मैं हर आर्टिस्ट। ऐसे भी रंगीन मिजाज होते हैं सर। तो मैंने जब उससे काम उस वक्त किया, शबनम से काम लिया हम लोगों ने, पिक्चर बनाई मांग मेरी भर दो, वो बनाई थी 88 में, 8 में बनाई। मैं एज ए डायरेक्टर था, मैं इकबाल साहब का शागिर्द भी हूँ। सर अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मुझे बस ये बता दीजिए लास्ट में कि क्या कहना चाहेंगे आप कि कैसे ये देखें आर्टिस्ट बैठे हैं हमारे साथ, ये नफरतें खत्म हो और हम मुकाबला करें। मैं बार बार कहता हूँ मुकाबला करें इंडिया से, मैं चाहता हूँ मुकाबला करें, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन। आर्मी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि देखें बांग्लादेश करेंसी में हमसे आगे चला गया, इंडिया हमसे आगे चला गया। बांग्लादेश जो हमारे एक के मुकाबले में 4 रुपए मिलते थे वो भी हमसे आगे चला गया। हमें इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है जब हम बाहर के मुल्कों में अपनी करेंसी का हाल देखते हैं। हम अपने मुल्क के वजीर आज़म से, आर्मी चीफ साहब से यही रिक्वेस्ट है कि कम अज़ कम हमें इतना जीने का हक इस मुल्क में दें कि हम इंडिया और बांग्लादेश को अपना सही फेस कर सकें कि हमारी करेंसी आपसे ज़्यादा बेहतर हो गई है। मुल्क के हालात अभी आर्मी चीफ साहब की कोशिशों से काफी बेहतर हो गए हैं, महंगाई कम हो गई है। साहब का नाम ले रहे हैं, नो डाउट हर इदारा अपने अपने तौर पे चले कोशिश सभी इदारे नाकाम हो गए हैं क्योंकि मुल्क में काम सिर्फ आर्मी का काम है। प्राइम मिनिस्टर अपना काम करते तो फिर मुल्क आगे ना चला जाता। मार्शल के हक में मुझे लगता है, मैं मार्शल के हक में, देखें जी, जब आप हर काम, पाकिस्तान की फौज दुनिया के सबसे बड़ी फौज है और सबसे काबिल फौज है। बड़ी नहीं है, मतलब काबिलियत फैक्ट पे बात करें। काबिलियत पाकिस्तान की फौज दुनिया की सबसे,
आपको नहीं पता पाकिस्तान की फौज कितनी ताकतवर फौज मुझे है? तब पता हो ना जब गूगल या इंटरनेशनल रैंकिंग में पहले नंबर पे आए। गूगल को छोड़ देना जी, जो हमारी आर्मी ने जितनी तरक्की की है इस वक्त, और जो आर्मी कर हवाले से? सकती है, मैं कहता हूँ हमारी आर्मी अमेरिका को भी शिकस्त दे सकती है। इतनी क्या अमेरिका को भी शिकस्त दे सकती है हमारी आर्मी। हमारी आर्मी बहुत काबिल आर्मी है, लेकिन अब उसको अगर आप बाकी मामलात में उलझा के रखेंगे तो उसकी तवज्जो तो फिर अच्छा, उसमें ये चली आप जाएगी सर ना। कह रहे हैं कि ये अमेरिका को भी शिकस्त दे सकते हैं। बिल्कुल, हमारी और आर्मी यहाँ शिकस्त पे दे कंसेप्ट जो दिया जाता है, जो पब्लिक में बात की जाती है कि पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ या जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अमेरिका की मर्जी से बनते हैं, हमने उन्हें मैं बताऊं, आपका अभी एक्सपीरियंस भी कम है, छोटे हैं आप हमसे। मुझे बताएं, दुनिया के अंदर कोई जिस्म है जिसके अंदर गोली नहीं घुसती है? कोई घुसता है? लेकिन टेक्नोलॉजी है ना, देखें बात यह कि बहुत सी चीज हम में कर्जदार हैं, हम उनके कर्जदार हैं। कर्ज मेरी बात सुने, मुझसे आपने पैसे लिए, मैं आपसे आप बदमाशी नहीं कर सकते, हम उनके आगे बोल नहीं सकते। वजूहत ये है, अगर एक बात बता दूं, पूरा पाकिस्तान चाहे तो एक दिन में पाकिस्तान का कर्जा उतार सकता है, लेकिन कोई उतारेगा नहीं। ठीक है। अच्छा, अभी आपको पता है आर्मी चीफ ही आपने बोला कि भाई हम अमेरिका को शिकस्त दे सकते हैं। पहले नंबर पे ये शिकस्त देना है तो टेक्नोलॉजी में, मेरा तो विजन ही है, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में दें, हेल्थ में दें, इकोनॉमी में दें। मैं सबसे पहले साथ होऊंगा कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए। लेकिन आपने बोला हम शिकस्त दे सकते हैं, अभी हम अमेरिका के हमारे आर्मी चीफ के भाई कश्मीर का इशू हल कर दो। अगर हम इतने पावरफुल हैं तो उन्होंने हम बात की है, कश्मीर के इशू पे भी वहाँ बात की है। तो मैं कह रहा हूँ क्यों वहाँ पे गए खुद करने हल, जब हम उन्हें शिकस्त दे सकते हैं तो हल उनसे करवाने जा रहे हैं। सर देखें, इकोनॉमिकली तो वो स्ट्रांग है ना, हम स्ट्रांग नहीं है। जब हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर हम किसी की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। आने वाले टाइम में कोई उम्मीद नजर आ रही है कि यार पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, हमारी इंशाल्लाह। करेंसी बेहतरी की तरफ जाएगी, हमारी टेक्नोलॉजी आप बेहतरी। ये देखें कि जब से ये आर्मी चीफ साहब आए हैं, कोई $50 बिलियन के मुआहदे हो चुके हैं 3-4 मुल्कों के साथ, जिसमें दुबई है, सऊदीया है, कतर है, कुवैत है, और अब मजीद चाइना के साथ भी मामला बेहतर होने जा रहे हैं। काफ़ी इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में, इंशाल्लाह पाकिस्तान। लेकिन ये अवामी लीडर यानी प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए। लेकिन ठीक है, आपकी अपनी आप लास्ट में सर क्या कहना चाहेंगे? बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है, और दूसरे नंबर पे रिलेशन नेबर से बेहतर होते नजर आते हैं, या ये 76 साल से हो जाएगा सर। कैसे? अभी जो इस वक्त जो जैसे भाई ने बताया, चीफ ऑफ आर्मी काम करते हैं, देखें आप लगे रहे आपका काम नहीं हुआ। कभी जिंदगी में अचानक आपका काम हो जाएगा तो आप बोलेंगे हमारे लिए गॉड गिफ्ट है। इस वक्त जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी है वो हमारे लिए गॉड गिफ्ट बनता है। इतने टैलेंट है उसके अंदर, हम तो दिन रात उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उसको और बुलंद करे। अब प्राइम मिनिस्टर के लिए भी दुआ किया करें ना, कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो वाकई में पब्लिक के वोट के साथ आए और पाकिस्तान में पब्लिक के लिए, पाकिस्तान के लिए काम। जिसको लाती है पब्लिक उसको, फिर ये पाकिस्तान है, यहाँ जब बुलाते हैं गले में हार पहनाते हैं, जब उतारते हैं फिर जूते मारते हैं। बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर कुछ प्राइम मिनिस्टर यहाँ बांग्लादेश आगे गया है क्या, वो उनके आर्मी चीफ की वजह से? नहीं, बांग्लादेश गया है तो उनके एक जो उनका एक बैंकर था, वो अपने कौमी बैंक से रिटायर हुआ। उसने कहा कि जी मुझे 3 साल दे दें, अगर मैं अपनी इकोनॉमी बेहतर ना कर सकूं मुझे फांसी दे दें। वो इकोनॉमिस्ट था ना, कोई उसको आर्मी दे दिया, 3 साल उसको दे दिए, बांग्लादेश की उसने वो बदल दी। इसी तरह पाकिस्तान में जो टैलेंट है उसको तो मौका नहीं देते ना। इंडिया अगर आगे जा रहा है वो उनके आर्मी चीफ की वजह से। इंडिया आर्मी चीफ की, वहाँ तो आर्मी को कोई नहीं पूछता, पूछते हैं लेकिन वो अपने लिमिट में होते हैं। वहाँ डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, वहाँ आर्मी अपना, वहाँ आर्मी चीफ जो है ना डोमिसाइल नहीं बनवा सका 2 साल में। पिछला रावत डोमिसाइल ठीक नहीं करा सका अपने मुल्क में, वहाँ 2 साल वो धक्के खाता रहा आर्मी चीफ, उसका डोमिसाइल नहीं बना। देखने वाले जरूर बताइएगा कि जनरल रावत की ये जो बात कर रहे हैं कि 2 साल वो डोमिसाइल, ये सर्च कर लें गूगल पे, मौजूद है कि 2 चेंज नहीं, मतलब वो अपने वहाँ डेमोक्रेसी स्ट्रांग है। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपने आर्मी के बारे में किस तरह कहते हैं, और वो अपने जीडीपी को अपने ग्रोथ के लेकर के क्या कहते हैं। पाकिस्तान में महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। हाँ, खाने पीने से लेकर के तमाम चीज़ों की कीमतें उच्च स्तर पर पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान ने अप्रैल में ही अब तक के सबसे ज़्यादा महंगाई दर 36.4% दर्ज की गई थी। वहीं IMF की शर्तों के चलते इस देश की करेंसी अब तक के सबसे निचले स्तर पर चली गई है। पाकिस्तान के खजाने में अब तक की मुट्ठी भर रकम भी नहीं बचा है।
हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ ही आज़ाद हुए थे। आज़ादी के अब तक 75 साल पूरे हो चुके हैं। आज जब हम दुनिया के इन दोनों देशों को देखते हैं तो ज़मीन आसमान का अंतर मिलता है। एक दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार से ग्रोथ कर रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपनी जीडीपी ग्रोथ के अनुमान घटने पड़ रहे हैं। एक को दुनिया का द बॉस कहा जाता है तो दूसरे को कोई कर्ज भी देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं पे पाकिस्तान की आर्मी की बात करें, पाकिस्तान के पावर की बात करें तो इस साल 2023 में ग्लोबल फायर पावर ने साल 2023 की रैंक जारी की है, जिसमें दुनिया के 145 देशों को स्थान दिया गया है। यहाँ इंडेक्स किसी देश की सैन्य ताकत को दिखाया जाता है। इस इंडेक्स में अमेरिका पहले नंबर पे है और भारत की बात करें तो यह चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।